Good morning, students. Today, in the class of BCA first semester of Language and Communication, we will discuss formal and informal communication. बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की. तो द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड इज टर्म्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो, यानी कि जो अभी हमें चीज़ इन्फॉर्म करनी है किसी को, उसका पर्टिकुलर फ्लो या प्री डिफाइंड फ्लो या स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड हो, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है. ओके. द कम्युनिकेशन फॉलोज ए हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड. एक हायरार्किकल चेन यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स की जो चेन होती है कमांड्स की, वो फॉलो होती है इसमें. विच इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है कि किस वे में जो है कम्युनिकेशन होगा. एग्जाम्पल के लिए रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, रिपोर्ट्स एटसेट्रा. ओके. ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी प्री डिफाइंड या प्री स्ट्रक्चर्ड फ्लो में हो, वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है. यानी कि जब हमें इंफॉर्मेशन को किसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्लो करना हो, दैट इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. देन टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट टाइप इज अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन. The communication in which flow of information goes from subordinate to superior authority. ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें फ़्लो जो है वो सबॉर्डिनेट से उसके सुपीरियर अथॉरिटी के लिए जाता है. यानी कि जो सबसे लास्ट लेवल का एम्प्लॉय है वो अपने से ऊपर के लेवल को कांटेक्ट करेगा या रिपोर्ट करेगा. उससे वो जो सेकंड लास्ट है वो अपने से ऊपर के लेवल को कांटेक्ट करेगा. इसी तरीके से इस फ्लो में, जैसा कि इस एरो में दिया गया है, एरो डिफाइन कर रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ ये फ्लो हमारा इन्फॉर्मेशन का चलेगा. यानी कि सबसे नीचे का जो एम्प्लॉय होगा वो अपने से ऊपर के एम्प्लॉय से कंसर्न करेगा, उससे फिर वो अपने से ऊपर के कंसर्न करेगा. इस तरीके से हमारा अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश होगा. देन सेकेंड इज डाउनवर्ड और टॉप डाउन. डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन की बात करें तो द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज़ फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. ठीक है. कम्युनिकेशन का ऐसा फ्लो जिसमें इंफॉर्मेशन हमारी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ. यानी कि जो बॉस है वो अपने नीचे के जो सबऑर्डिनेट है उन्हें बताएगा, वो अपने से नीचे के लेवल के सबऑर्डिनेट को बताएंगे. इस तरीके से इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमारा होगा. दैट इज़ नोन एज डाउनवर्ड और टॉप डाउन. यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसका, डाउनवर्ड या नीचे की तरफ, या टॉप डाउन या टॉप से नीचे की तरफ हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है. अब बात करें हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन की. द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट सेम लेवल. हॉरिजॉन्टल और लेटरल का मतलब सेम लेवल का, यानी बराबरी का, जो जैसा एरो इसमें दिया गया, ठीक है, इस लेवल का कम्युनिकेशन होगा. यानी कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम लेवल के पर्सन जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन. इसमें लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट सेम लेवल. यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो कि सेम लेवल पर वर्क कर रहे हों, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, प्रोफेशनली कम्युनिकेशन जो होगा, फॉर्मली जो कम्युनिकेशन होगा, वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन. देन लास्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें देखते हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल. यानी कि एम्प्लॉय जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं और अलग अलग लेवल पर भी हैं, मतलब वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन. ठीक है. अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल के लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, दैट इज़ नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन. ओके. क्लियर है. तो ये था फॉर्मल
कम्युनिकेशन इसके टाइप 4 टाइप हैं इसके, अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। ओके, द कम्युनिकेशन विच डज नॉट हैव एनी प्री डिफाइंड चैनल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसका कोई प्री डिफाइंड चैनल, प्री डिफाइंड पैटर्न, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड मैनर नहीं होता है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिसके कोई, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, अपनी फीलिंग को शेयर करना, कैजुअल डिस्कशन करना, गॉसिप्स वगैरह करना, ये हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, बस आपको अपनी बात को कन्वे करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है बात को, और जितना जैसे आपकी इच्छा है उस अपनी बात को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो देखते हैं, सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन। इसमें क्या होता है, द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल समथिंग टू अनदर पर्सन। इसमें जो एक पर्सन कुछ भी अपने अनदर पर्सन को बताता है, हु अगेन सेज समथिंग टू सम अदर पर्सन एंड द प्रोसेस गो, यानी कि इसमें सिंगल स्टैंड, एक सिंगल पर्सन किसी सिंगल अपने पर्सन को बताता है, वो पर्सन अपने पर्सन को किसी को बताता, फिर दैट पर्सन आगे इसको फॉरवर्ड कर, इस तरीके की चेन बनी रहती है। मतलब सिंगली बात हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक पहुंचती है, कम्युनिकेशन आगे तक पहुंचता है, ये कहलाता है हमारा सिंगल स्टैंड चेन। जैसे इसमें दिया ए बी को कॉन्टैक्ट बताएगा कोई बात, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंड चेन। देन बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ, दैट इज़ क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है, द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल्स समथिंग टू वन ऑफ इट्स मोस्ट ट्रस्टेड पीपल। इसमें क्या होता है, कोई एक पर्सन अपने सबसे विश्वासी जो पर्सन है, उसका दोस्त हो चाहे कोई हो, जो सबसे विश्वासी पर्सन है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा या कोई भी चीज़ बताएगा कम्युनिकेशन करने की, फिर वो जो ट्रस्टेड पीपल है वो अपने ट्रस्टेड पीपल को वो बात बताएगा, फ्रेंड्स को या जो भी है, और इस तरीके से ये प्रोसेस गोज़ ऑन होगा, मतलब चलता रहेगा आगे, प्रोसेस इज गोज़ ऑन। तो ये हमारा कहलाए क्लस्टर चेन, यानी कि इसमें जो हमारे ट्रस्ट पर्सन है वो अपने ट्रस्टेड पर्सन को, यानी जिन पे उन्हें विश्वास हो उनको बात बताएंगे, वो अपने विश्वास वालों को बात बताएंगे। इस तरीके से हमारी कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, दैट इज़ नोन एज क्लस्टर चेन। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन की बात करें तो द कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन ए पर्सन रैंडमली चूज सम पर्सन्स टू पास द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें रैंडमली कोई पर्सन किसी पर्सन को चूज करके बात बता दे, और वो बात ज़्यादा बस छोटे से इंटरेस्ट की हो, मतलब ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग ना हो और इम्पोर्टेंट भी ना हो, तो वो हमारी कहलाती है प्रोबेबिलिटी चेन कम्युनिकेशन। ठीक है, देन द लास्ट इज गॉसिप चेन। गॉसिप चेन की बात करें तो द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स व्हेन ए पर्सन टेल्स सम। ओके, गॉसिप चेन। फोर्थ इज गॉसिप चेन। गॉसिप चेन की बात करें तो द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स when a person tells something to a group of people and then they pass the information to some other people, and in this way the information is passed to everyone। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, कोई एक पर्सन किसी ग्रुप को कोई बात बताता है और वो ग्रुप उस बात को इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तक पास करता है, इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन पास होती है, तो वो हमारी कहलाती है गॉसिप चेन कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे हम जो मैसेजिंग वगैरह करते हैं, गप्पे मारते हैं, दैट इज़ नोन एज गॉसिप चेन कम्युनिकेशन। ओके, तो ये थे हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आगे देखते हैं कम्युनिकेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं नीड ऑफ कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये क्लास में भी मैं
फिजिकली आपको बता चुका हूँ और डिक्टेट भी कर चुका हूँ। आपको दोबारा से बता देता हूँ। ग्रोथ इन साइज ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के साइज को बढ़ाने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करने के लिए उसको हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता। अचीव ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। टफ कंपटीशन, ठीक है, कोई कंपटीशन हो टफ, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। ह्यूमन रिलेशंस, यानी अपने रिलेशंस, चाहे पब्लिक रिलेशंस हो चाहे पर्सनल रिलेशंस हो, उन्हें डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये थे नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो क्लास में मैं इन सारी चीज़ों को डिक्टेट कर चुका हूँ, दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, आप जो पर्टिकुलर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में वो बैरियर्स बन जाते हैं। नॉइज़ और ब्रेकडाउन्स के बारे में, नॉइज़ और ब्रेकडाउन्स हमारे बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। रॉन्ग अजम्पशन, किसी भी चीज़ का गलत एज्यूम कर लेना, ये भी बैरियर है हमारे। डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का इंटरेस्ट कितना है, ये डिफरेंसेस, ये अंतर जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को का बैरियर बन सकता है। पुअर रिटेंशंस, यानी याद करने की पावर जो है वो कम हो। दैन वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसे वर्ड्स कम्युनिकेशन में ना यूज किए जाएँ जो डिफरेंट मीनिंग के हों, अलग अलग जिसकी मीनिंग हो, तो वो बैरियर का काम कर सकते हैं। ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि गुस्से वाला स्टाइल या झगड़ालू टाइप का स्टाइल कम्युनिकेशन का नहीं होना चाहिए। तो ये थे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। अगर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे 10 प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, सबसे पहले क्लियरिटी का मतलब है यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड का यूज़ करें। सर्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन में सर्टेनिटी लाएं। यूज़ ऑफ स्मॉल वर्ड सेंटेंसेस, और स्मॉल वर्ड सेंटेंसेस का यूज़ करें। प्रिंसिपल ऑफ अलर्टनेस, दैन सेकंड इज यानी कि अलर्ट रहें कम्युनिकेशन के टाइम। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, यानी ऑनेस्ट रहें अपने कम्युनिकेशन को लेके। दैन प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाट, यानी कब, कौन सी चीज़ कब होगी, कैसे होगी, क्या, सारी चीज़ कंप्लीटली हम अपने कम्युनिकेशन में करें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, यानी जो भी कम्युनिकेशन हो वो करेक्ट हो। प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट ब्रीफ कंसाइजनेस, अपने कम्युनिकेशन को शॉर्टली, ब्रीफली और प्रिसाइज मैनर में हमें डिस्प्ले करना चाहिए या कम्युनिकेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हम कम्युनिकेशन में ऑपरेशंस कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट होता है या कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है वो हमारा बेहतर होना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर बेहतर करना है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, यानी कि समय की भी के बारे में सोचते हुए अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिंग टू द थिंक फ्रॉम ऑल एंगल अबाउट द रिसीवर एंड रिसीवर्स, यानी कि रिसीवर को कम्युनिकेशन के बारे में ये सोच के सारे एंगल्स के बारे में सोचना चाहिए कि किस किस एंगल में ये बात कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिंग टू द थिंक फ्रॉम ऑल एंगल अबाउट द रिसीवर्स एंड रिसीवर। So that's all for this video lecture. Okay, thank you students.